बोल रहे थे कि रूम में आइए, हम मैनेजर को भी साथ में लेके जाते तो बोले नहीं, किसी को साथ में मत लेके अकेले आइए रूम में। फिर उनका गलती मतलब हुआ कि रूम में क्यों अकेले बुला रहे हैं। सबसे आए बहुत लोगों से बोले कि सर जी काम दीजिए, काम दीजिए। बोले कि नहीं, पहले अकेले में मिलिए हमसे। जी अकेले में मिलिए। अकेले में क्यों मिलना चाहते हैं आप? कॉम्प्रोमाइज करना होगा, साथ रहने के लिए बोलते होंगे, तो ये सब सारी बातें बोल रहे हैं। सोच रहे कि हम ये सब गंदा काम क्यों करें, जब हम अपनी मेहनत से काम कर रहे हैं तो ये सब गंदा काम करके हमको थोड़ी ना रातों रात स्टार्ट हो जाए। एक रात सोइए अकेले हैं में हमारे साथ, इसके बाद हम आपको काम देंगे, ये डायरेक्टर लोग बोलते हैं। जी डायरेक्टर ही लोग। फिर आपने क्या रिप्लाई दिया? हमने तो मना कर दिया कि सर जी हम ये सब काम करने नहीं है, आपको करना है तो बेटी के नाते कीजिए, बहन बना के कीजिए, तो ये सब गलत काम क्यों, ये सब क्यों कर रहे हैं ये आप? भोजपुरी इंडस्ट्री का एक्ट्रेस है, हालांकि इनका सपना है कि हम भी हीरोइन बने, लेकिन दोस्तों बात ये आ जाती है कि अगर हीरोइन बनना है तो भैया आइए, वीडियो शेयर कर दीजिएगा, साथ में अकेले में सो जाइएगा। डायरेक्टरों के द्वारा ये बात बोला जाता है, डायरेक्टरों के द्वारा बात ये बोला जाता है कि आइएगा, अकेले में मिलिएगा, नंबर दीजिए और हमारे साथ सोइएगा ना, इसके बाद हम आपको काम देंगे। हाँ, एक और बात है, रातों रात स्टार भी बना देंगे, इस तरीके से लोग डायरेक्टर लोग कहते हैं। लेकिन दोस्तों हम कह देते हैं कि सुन लीजिए, डायरेक्टर जो भी हमारे वीडियो को देख रहे होंगे, ये भी किसी का बहन होगी, किसी का बेटी होगी, ये भी अपने माँ का प्यारी बेटी होगी, अपने पिता का प्यारी बेटी होगी। लेकिन दोस्तों आप जो डायरेक्टर लोग हैं, आप लोग को भी समझना चाहिए महाराज, क्योंकि ये लड़की मेहनत से कहीं ना कहीं अपना भोजपुरी इंडस्ट्री में नाम कमाना चाहती है, अच्छे छवि दिखाना चाहती है। लेकिन आप लोगों के द्वारा इस तरीके से अगर कहते हैं तो कहीं ना कहीं ये गलत है, ये सब नहीं करना चाहिए। क्योंकि अपने आप सोचिए, तो अगर आपके कोई लड़की अगर भोजपुरी इंडस्ट्री में नाम कमाना चाहती है और आपके लड़की के साथ अगर कोई दूसरा डायरेक्टर इस तरीके से व्यवहार करता है, तो फिर आपको कैसा दर्द होगा अपने दिल में। हमारे बगल में जो शख्स खड़ी है, ये इंस्टाग्राम का स्टार है, हालांकि भोजपुरी इंडस्ट्री के एक्ट्रेस है दोस्तों, मॉडलिंग करती हैं, हालांकि तमाम सोशल मीडिया पर यह शख्स वायरल हो रही है। दोस्तों खास बात यह है कि देखिए, भोजपुरी इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं जिसमें टैलेंट है उन लोगों का काम नहीं दिया जाता है, जिसमें टैलेंट है उन लोगों का काम नहीं दिया जाता है। अगर बात किया जाए दोस्तों कि काम कैसे दिया जाता है, तो कहा जाता है कि मैनेज कर लीजिए, काम मिल जाएगा, हॉट कपड़ा पहन लीजिए, काम दे दिया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज के बाद कर दिया जाता है भोजपुरी इंडस्ट्री में। बहुत सारे तमाम हम लोगों ने देखा है, वीडियो भी बहुत सारे तमाम लड़कियों को वायरल हुआ है, शायद इनके साथ वैसा ही हुआ है। बातचीत करेंगे इनके क्या समस्या है। दोस्तों सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपकी। जी नमस्ते पूरे दिन। मेरा नाम प्रीति निषाद है। प्रीति निषाद जी, मैं जिला रामपुर से हूँ, यूपी में रहती हूँ। जिला रामपुर और यूपी से से है। जी। एक बात बताइए हमको, भोजपुरी इंडस्ट्री में आई है आप, भोजपुरी इंडस्ट्री बहुत टॉप लाइन है, इसमें बहुत सारे मेहनत भी करना पड़ता है, हालांकि बहुत सारे तमाम लोगों के द्वारा अपशब्द भी कहा जाता है, मतलब बहुत सारे बातें। क्या लगता है आपको, कैसा लग रहा है भोजपुरी इंडस्ट्री? भोजपुरी में तो हमको बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम पहले उड़ीसा में भी ये भोजपुरी में कर चुके हैं, बहन का रोल कर रखे हैं, और एक आरा में भी किए थे, उसमें नंद जी आरा में भी किए थे, नंद का रोल किए थे। जी, तो अब फिर उसके बाद अच्छा वहाँ पर तो ऐसा कोई सिचुएशन नहीं हुआ, वहाँ डायरेक्टर वगैरह सब अच्छे थे। और जब से हमारा पटना में कॉन्टेक्ट हुआ है, 1.5 महीना हो गया, तो उनके कहने पे आए थे कि यहाँ पे बोले शूटिंग करना है, बोलबम का करना है और थोड़ा मॉडलिंग का भी करना है। तो बोले थे कि हम आए हैं, तो बोले कि आप आज काम देंगे, कल काम देंगे। तो फिर हम सर जी बोले, सर जी आप चाहते क्या है? तो बोले हमको कि हमारी गर्लफ्रेंड बन जाओ, जी हमारे साथ कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, फिर रातों रात स्टार बना देंगे। ये सब सारी बात बोल रहे थे सर जी। कितना उम्र है आपका? 16 है हमारा उम्र। कितना? 16 साल। 16 साल की उम्र में दोस्तों ये लड़की है, 16 साल इनका एज हो रहा है। जो इनको पटना में लाए थे, वो कह रहे हैं कि भैया अगर हमारे साथ मैनेज करिएगा, बेड शेयर करिए ना, रातों रात स्टार बना देंगे। ऐसा ना हुआ है आपके साथ? हुआ है। जितने लोग मतलब यहाँ पे जब से आए, बहुत लोगों से बोले कि सर जी काम दीजिए, काम दीजिए। बोले कि नहीं, पहले अकेले में मिलिए हमसे। जी अकेले में मिलिए। क्यों अकेले में, मतलब कहाँ ले जाना चाहते हैं? बोल रहे थे कि रूम में आइए, हम मैनेजर को भी साथ में लेके जाते, तो बोले नहीं, किसी को साथ में मत लेके अकेले आइए रूम में। फिर उनका गलती मतलब हुआ कि रूम में क्यों अकेले बुला रहे हैं। जी, सारे डायरेक्टर ऐसे हैं कि मतलब जहाँ भी काम लेने जा रहे हैं वहाँ पर बोल रहे हैं कि पहले अकेले में मिलिए, नंबर लीजिए। नंबर ले लेते हैं, तो हमको क्या पता कि ये सब बात बोलेंगे कि अकेले में आइए, मिलिए, मैनेजर को साथ मत लेके आइए, ये सब सारी बात बोलते हैं। मतलब अकेले में क्यों मिलना चाहते हैं आप? कॉम्प्रोमाइज करना होगा, साथ रहने के लिए बोलते होंगे, तो ये सब सारी बातें बोल रहे हैं कि मतलब रातों रात स्टार बना देंगे, हमारे साथ काम कीजिए, हमारे साथ रहिए, हमारे ये करिए वो करिए। और हमको वो सोच रही है कि हम ये सब गंदा काम क्यों करें, जब हम अपनी मेहनत से काम कर रहे हैं, तो ये सब गंदा काम करके हमको थोड़ी ना रातों रात स्टार बन जाएंगे। जी एकदम से बनेंगे, एकदम से वीक हो जाएंगे, कोई फायदा है कि हम ये सब काम करना ही नहीं चाहते। जब हमारे माँ बाप ने इतना भरोसा करके हमको पटना में अकेले भेजे हैं, तो हम उनका भरोसा कैसे तोड़ दें। जी, तो हम अपनी मेहनत से कुछ, अभी रील्स भी बना रहे हैं, रील्स पे भी मेहनत कर रहे हैं। अब यहाँ पर भी इधर उधर, अभी कल रात से हम सोए नहीं, अभी इधर उधर हम शूटिंग पे गए थे, कल सारी जगह काम ढूंढे हैं, तो वहाँ पर एक जगह बात हुआ है, देखिए वहाँ पर क्या बोलते हैं। अभी जितने लोगों के पास गए वो तो सभी यही बोल रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज कीजिए, सबसे पहले तो सोइए हमारे साथ, ये सारी बातें बोल रहे हैं। मतलब एक रात सोइए
अकेले हैं, मैं हमारे साथ, इसके बाद हम आपको काम देंगे, ये डायरेक्टर लोग बोलते हैं। जी जी डायरेक्टर ही लोग फिर बोलते हैं। आपने क्या रिप्लाई दिया? हमने तो मना कर दिया कि सर जी हम ये सब काम करने नहीं आए, आपको करना है तो बेटी के नाते कीजिए, बहन बना के कीजिए, तो ये सब गलत काम क्यों, ये सब क्यों कर रहे हैं आप? तब तो इंडस्ट्री भी खराब होगा कि मतलब ये हम रात को सोइए हमारे साथ कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, हमारी गर्लफ्रेंड बनिए, ये सब करके कोई फ़ायदा थोड़ी ना है। जी, हम मेहनत से करना चाहते हैं तो मेहनत से करवाइए, और वैसे भी कौन सा मतलब बोल रहे हैं कि सर जी हमको ये बनाइए, रातों रात हमको इतना पैसा दे दीजिए, ये सब तो हम कुछ नहीं बोल रहे हैं। सोच रहे सर जी कोई बात नहीं, बल्कि कम ही पैसा दीजिए, पर मेहनत से हमारा वो तो देखिए ना, टैलेंट देखिए कि कितना है, कितना नहीं, करना चाहती नहीं करना चाहती है, पर कुछ नहीं, सबसे पहले गर्लफ्रेंड बनिए तो आपको काम देंगे। जी ऐसा लोग बोलते हैं। जी अच्छा, एक बात बताइए, बहुत सारे तमाम भोजपुरी इंडस्ट्री के कलाकार हैं, बहुत सारे बड़े बड़े स्टार हैं, पवन सिंह, खेसारी लाल यादव, बहुत सारे तमाम कलाकार हैं, हालांकि दो लोगों का यूनिक नाम है भोजपुरी इंडस्ट्री में। तो ये लोग को जब भी लोग इंटरव्यू करते हैं तो ये लोग बोलते हैं कि ना ऐसा बात है ही नहीं, भोजपुरी इंडस्ट्री में कंप्रोमाइज़ का कोई मायने नहीं रहता है। तो क्या इन लोग मतलब कि झूठ बोलते हैं? ये झूठ नहीं बोले, जो हम बोल रहे हैं हम तो सच बोल रहे हैं, हमारे साथ हुआ है। हम कई लोगों मतलब अभी काम करने पटना में भी बहुत लोगों के पास गए तो वो सब बोले हैं। अब हमको तो पता नहीं कि सर बाकी लोग क्या बोले, जो हमारे साथ हुआ है हम सच बोल रहे हैं वो बात। जी दोस्तों, ये भोजपुरी इंडस्ट्री का एक्ट्रेस है, हालांकि इनका सपना है कि हम भी हीरोइन बने, लेकिन दोस्तों बात ये आ जाती है कि अगर हीरोइन बनाना है तो भैया आइए, वीडियो शेयर कर दीजिएगा, साथ में अकेले में सो जाइएगा। डायरेक्टरों के द्वारा ये बात बोला जाता है, डायरेक्टरों के द्वारा बात ये बोला जाता है कि आइएगा, अकेले में मिलिएगा, नंबर दीजिए और हमारे साथ सोइएगा ना, इसके बाद हम आपको काम देंगे। हाँ, एक और बात है, रातों रात स्टार भी बना देंगे, इस तरीके से लोग डायरेक्टर लोग कहते हैं। लेकिन दोस्तों हम कह देते हैं कि सुन लीजिए, डायरेक्टर जो भी हमारे वीडियो को देख रहे होंगे, ये भी किसी का बहन होगी, किसी का बेटी होगी, ये भी अपने माँ का प्यारी बेटी होगी, अपने पिता का प्यारी बेटी होगी। लेकिन दोस्तों आप जो डायरेक्टर लोग हैं, आप लोग को भी समझना चाहिए महाराज, क्योंकि ये लड़की मेहनत से कहीं ना कहीं अपना भोजपुरी इंडस्ट्री में नाम कमाना चाहती है, अच्छे छवि दिखाना चाहती है। लेकिन आप लोगों के द्वारा इस तरीके से अगर कहते हैं तो कहीं ना कहीं ये गलत है, ये सब नहीं करना चाहिए। क्योंकि अपने आप सोचिए तो अगर आपके कोई लड़की अगर भोजपुरी इंडस्ट्री में नाम कमाना चाहती है और आपके लड़की के साथ अगर कोई दूसरा डायरेक्टर इस तरीके से व्यवहार करता है तो फिर आपको कैसा दर्द होगा अपने दिल में। इस तरीके से हर एक डायरेक्टरों को सोचना चाहिए कि भैया कहीं ना कहीं लड़की अगर आ रही है तो थोड़ा इनको अच्छे से छवि बनाइए, काम दीजिए। इसके बाद देखिए, कहा जाता है कि जब आप अच्छे काम कीजिएगा तो लोग अच्छा ही आपको कहेंगे, जब बुरे काम कीजिएगा तो फिर लोग आपका बुरा ही करेंगे। अच्छा, एक बात बताइए कि क्या लगता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में टैलेंट के बदौलत नाम कमा पाइएगा? या बिल्कुल बिल्कुल, जितना चाहे साल लग जाए, 2 साल लग जाए, पर मेहनत से ही कुछ बन के दिखाएंगे। ये सब हमको गंदा काम करके नहीं, ये सब एकदम से बनना है कुछ नहीं, भले से कितना भी महीना लग जाए, साल लग जाए, पर मेहनत से ही बन के दिखाएंगे। अब हमारे माँ बाप ने भरोसा करके हमें भेजे हैं, हमारा भाई नहीं है, पापा हमको अपने बेटे की तरह मानते हैं, तो हम उनका भरोसा कैसे तोड़ सकते हैं? पापा को ये कि मतलब पापा क्या करते हैं? पापा पेंट का काम करते हैं। पेंट का काम जी, करते हैं, जी, पेंटर है। जी। अच्छे। मम्मी? मम्मी वाइफ हाउस है, हाउस वाइफ है। अच्छा, एक बात बताइए, आप इस लाइन में क्यों आए हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में? अब मॉडल आपको बनना है, डांसर बनना है, आपको पढ़ाई लिखाई मतलब नहीं, मतलब पढ़ाई लिखाई दोनों काम कर रहे हैं, हम पढ़ाई भी कर रहे हैं और मॉडलिंग का भी कर रहे हैं। कितना क्लास में पढ़ते जी हैं? 10th क्लास में है। 10th क्लास में एग्जाम हो गया? जी नहीं, अभी होगा, ये भी इसका भी पढ़ाई देंगे। अच्छा। जी अच्छा, मन में आप लोग जब पढ़ाई करती होगी तो मन में नहीं सोची होगी कि मुझे क्या बनना है, क्या बनना जी, है? पहले देखिए तो जब पढ़ाई का आता तो पढ़ाई पे ध्यान देते हैं, जब बात खत्म होता पढ़ाई का फाइनली, फिर उसके बाद जब मॉडलिंग का ध्यान है तो मॉडलिंग पे फोकस करते हैं, दोनों पे ही फोकस करते हैं। अब जब पेपर आएगा तो हम घर चले जाएंगे, घर से फिर जब 10-15 दिन बाद फिर आएंगे तो फिर इस चीज़ पे मॉडलिंग पे फोकस करेंगे, पर दोनों पे ही कर रहे हैं, क्योंकि हमसे पहले ये सब सपना हमारे पापा का है। अच्छा, एक बात बताइए, भोजपुरी में आई है, हॉट कपड़ा पहनना पड़ेगा। हॉट हॉट समझती है क्या होता है? छोटे कपड़े पहनना। छोटे कपड़ा, अगर छोटे कपड़ा पहनिएगा, इसके बाद आपको डायरेक्टर काम देते हैं, ये सब फेस कीजिएगा। इसमें देखिए, गंदी नज़रों से नहीं देखेंगे तो अच्छे तरीके से काम होगा, अब गंदी नज़रिए से देखेंगे तो कैसे काम चलेगा? जी, अब मतलब ये है कि अब जब भले से कोई बात नहीं, अब इतना तो है नहीं इंडस्ट्री में कि मतलब काम करते तो छोटा कपड़ा तो पहनना ही पड़ता है। आजकल के जितने 2-3 बच्चे वो भी पहन के घूमती हैं, तो फिर इतना तो चलना पड़ेगा। पर गंदी नज़र से देखने की क्या बात है कि हमारी गर्लफ्रेंड बन जाएगी तब हम आपको काम देंगे, ये सब सारी बातें क्यों कहना फिर? जी स्टेज शो करती है? नहीं, ये सब काम नहीं करते, खाली मॉडलिंग काम करते हैं। तो जब मॉडलिंग काम कीजिएगा तो स्टेज शो तो करना नहीं पड़ेगा। नहीं, ये सब काम नहीं करने हैं, हम सीधे एक्टर का ही रोल करते हैं, मतलब बाकी करते हैं, ये हमको लाइव शो तो बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल नहीं। अच्छा। जी ना। मान लीजिए कि पवन सिंह, खेसारी लाल यादव के जहाँ स्टेज शो होगा, अगर आपको वहाँ डिमांड किया जाएगा तो नहीं जाइएगा? बिल्कुल नहीं जाएंगे, भले से चाहे खेसारी लाल आ जाएगा, पवन सिंह आ जाए तब भी नहीं जाएंगे। जब रोल देंगे मेन रोल का, मेन लीड का देंगे तभी करेंगे, पर लाइव शो नहीं करेंगे। अच्छा, गाना उना गाती है? जी नहीं, गाना नहीं गाते हैं। शायरी उरी बोलती है? नहीं शायरी नहीं बोलती है? नहीं। अच्छा, एक बात बताइए,
बहुत सारे तमाम ये लड़कियों का मतलब कि भोजपुरी इंडस्ट्री में रहता है कि मुझे एक्ट्रेस बनना है, मतलब मॉडलिंग करना है। हालांकि बहुत सारे तमाम लड़कियां लोग हैं। हमको एक बात बताइए कि भोजपुरी इंडस्ट्री में पवन सिंह, खेसारी लाल यादव है ना, तो आप आदर्श किनको मानते हैं, किनको देख कर आप सीखते हैं कुछ? देखिए, तो हम तो ज़्यादा बोलेंगे कि हमने ना किसी को देख के सीखा, ना किसी को वो किया। पर हमारे पापा को जब से हम देखे तो हमारे पापा में हमसे जुनून है। सबसे पहले तो हमारे पापा की जब शादी हुए थे, जब हम पैदा भी नहीं हुए थे ना, तो हमारे पापा को जब हम पैदा हुए थे, उसके बाद भी हमारे पापा को एक्टिंग करने का, गाना गाने का, ये सब बहुत शौक है। पापा भी हमसे पहले से रील बना आप आपके गाना गाते थे? जी, उनको भी बहुत मतलब गाना बनाने का शौक है और रील्स बनाने का शौक है। ये सब बहुत शौक है पापा को। तो पापा जी, अब तो पापा की शादी वगैरह हो गया, मतलब थोड़ा बुढ़ापा आ गया, तो पापा तो तब भी हमारे पापा अभी भी रील्स बनाते हैं, पर उनका सपना कभी पूरा नहीं हुआ। तो हमको भी मम्मी भी रील्स बनाती है नहीं, क्या? नहीं, मम्मी नहीं रील्स बनाती। मेरे को और मेरे पापा को बहुत पसंद है ये सब रील्स बनाना। जी, मेरे पापा सबसे ज़्यादा, किसी में कोई करे ना करे, पर मेरे पापा मम्मी बहुत सपोर्ट करते हैं इन चीज़ों में। जी। चलिए, तमाम तरीके से हमने सवाल पूछा, हालांकि सवाल पूछना भी जरूरी था और जो हमने डायरेक्टरों के बारे में कह दिए हैं वो कहना भी जरूरी था। दोस्तों, क्या सोचते हैं इनके बारे में कमेंट बॉक्स में अपना राय दे दीजिएगा। और दोस्तों, हम यही कहेंगे कि जिसमें टैलेंट है भोजपुरी इंडस्ट्री में हो, तो जिसमें टैलेंट है वैसे लोगों का काम दे दीजिए, क्योंकि गरीब परिवार से ये लड़कियां बिलोंग करती हैं। इतना ये लोग धनवान नहीं है ना भैया। अगर इतना ही पैसा रहता तो इस लाइन में नहीं आती। तो कम से कम आप लोगों को सोचना चाहिए कि भैया टैलेंट के दम पर इसको काम दे दिया जाए, और काम देने के बाद दोस्तों कहीं ना कहीं इनको भोजपुरी इंडस्ट्री में नाम भी होना चाहिए। यही बस हम लास्ट बात कहेंगे। अगर इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करके रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।